हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप पढ़ते आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें नीट में, तो आज हम हीमोग्लोबिन को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। क्या है ये? पिगमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये पिगमेंट है, और यही आयरन कंटेनिंग पिगमेंट किसके साथ में बाउंड होता है? ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस इज वाया थ्रू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। अब हीमोग्लोबिन को हम देखते हैं तो ये एक प्रोटीन है। और कौन सा प्रोटीन है ये? प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। किस टाइप का प्रोटीन है? तो याद रखना, हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? क्वाटरनरी प्रोटीन। इसके अंदर आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आएंगी। कितनी चेन है इसके अंदर? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें से 2 अल्फा है और 2 बीटा है। सो दिस इज 2 अल्फा एंड 2 बीटा chain protein, in which alpha have 141 amino acid, 141। तो हम ये कह सकते हैं अल्फा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी अल्फा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। कितनी हो गई? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई अल्फा की। ये थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू द बीटा चेन। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड है। तो ये होगी 2 अल्फा चेन। अब 2 ही इसके अंदर क्या है? बीटा चेन है। ये रही बीटा चेन। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन ही तो प्रेजेंट है। इसके अंदर भी क्या है? आयरन। इसके अंदर भी क्या है? आयरन। इसके अंदर भी क्या है? आयरन। लेकिन ये चेन थोड़ी सी क्या है? लंबी है, बिकॉज it contain 146 amino acid, ठीक है। अब ये जो आयरन है, यही आयरन किसके साथ में बाउंड करता है? ऑक्सीजन के साथ में बाउंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन क्या है? कंप्लीटली सैचुरेट हो सकता है। यस, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रही हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए आप। हीमोग्लोबिन के साथ में 4 आयरन थे, उस 4 आयरन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर O2 कितने हुए? 4। कंप्लीटली सैचुरेशन हो रहा है। दिस वन इज व्हाट? दिस इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। सो हीमोग्लोबिन इज कंप्लीटली saturated with ऑक्सीजन, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं एक हीमोग्लोबिन के अंदर 8 क्या है? ऑक्सीजन के जो है एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? 4 ही ऑक्सीजन है। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। अब 100% सैचुरेशन इज पॉसिबल फॉर हीमोग्लोबिन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, आपके 100 ml ऑफ ब्लड इज ऑलवेज कैरी और नॉट टोटली सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन, दैट इज 97% ऑक्सीजन। ब्लड इज ऑलवेज कैरी 97% ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो सकता है ऑक्सीजन से, और होता है, यानी कि यहां पर सैचुरेशन कंप्लीट हो रहा है।
यानी कि 100% सैचुरेशन हो रहा है, लेकिन 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 97% ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेशन शो करता है, नेवर 100%। ध्यान रखना इस चीज को, नेवर 100%। इसको हम करेंगे अभी। अब जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। जैसे ही उसके साथ में फर्स्ट ऑक्सीजन कंबाइन हुई, इट विल टेक टाइम। एक ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ में फर्स्ट वाली, स्पेशली फर्स्ट ऑक्सीजन क्या करेगी, टेक टाइम। आप ये मत सोचो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बहुत जल्दी से कंबाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहली ऑक्सीजन को कंबाइन होने में क्या चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन दूसरी ऑक्सीजन बहुत थोड़ा जल्दी, तीसरी ऑक्सीजन और जल्दी, और फोर्थ ऑक्सीजन और जल्दी कंबाइन करती है। तो सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया, इसने। फिर लेस टाइम कौन लेगा, सेकेंड ऑक्सीजन। थर्ड ऑक्सीजन उससे भी कम समय लेगी, फोर्थ ऑक्सीजन और भी कम। यानी कि फर्स्ट के लिए, सैचुरेशन के लिए आपको कुछ टाइम की क्या होती है, नीड होती है। फर्दर वो नीड जो है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है, फर्स्ट विल टेक टाइम, देन नेक्स्ट विल टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन किसके साथ में कंबाइन हो गया है, ऑक्सीजन के साथ में। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो ये क्या बना रहा है, एक अनस्टेबल कंपोनेंट बना रहा है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कैसा है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कंपोनेंट बहुत जल्दी टूट सकता है, और टूटना भी चाहिए ताकि वो CO2 के साथ में कंबाइन हो पाए। यही हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ में कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबिलिटी जब तक होगी तब तक उनके अंदर ज्यादा कैपेसिटी होगी कंबाइनिंग की, दूसरे के साथ में कंबाइन करें। स्टेबिलिटी में वो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अगर यही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, एक स्टेबल प्रोडक्ट है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लीज रिमेंबर, स्टेबल प्रोडक्ट बना है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, स्टेबल। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जब ओजोन के साथ में कंबाइन होता है तभी भी वो स्टेबल कंपोनेंट बनाता है, दैट इज मेट या मिथ हीमोग्लोबिन। ये भी कैसा कंपोनेंट है, दैट इज स्टेबल। तो जहां जहां स्टेबल हो रहा है वहां वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जहां जहां अनस्टेबिलिटी है वहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ में कंप्लीटली सैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन 100 ml ऑफ ब्लड कभी भी 100% सैचुरेटेड नहीं हो सकता हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ओके, तो 4 कंपोनेंट हो गए, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वाटरनरी प्रोटीन। इसके बाद में हम नेक्स्ट और डिटेल में लेंगे इसको थोड़ा सा। हीमोग्लोबिन को फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होने में टाइम लगेगा, सेकेंड में थोड़ा कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम। यानी कि फर्स्ट जो बॉन्डिंग होगी दैट विल टेक टाइम, उसके बाद में ये प्रोसेस स्मूथली रन करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। Yes, now hemoglobin, एटॉमिक वेट ऑफ हीमोग्लोबिन जो हम देखते हैं कितना होता है, दैट इज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन
67,200 डाल्टन का एटॉमिक वेट है किसका? हीमोग्लोबिन का। 67,200 डाल्टन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? याद रखना, हमारी बॉडी में हम इसको किस में लेते हैं? ग्राम परसेंटेज में, ठीक है ना। सो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। कितना परसेंट? 15 ग्राम किसमें प्रेजेंट है? 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम 1 ग्राम देखते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? सो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो यही 15 ग्राम कितनी कैरी करेगा? दैट इज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 into 15, that is the 20 ml of ऑक्सीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि our 100 ml of blood contain 20 ml of oxygen। 100 ml of blood contain 20 ml of oxygen। ये कंडीशन कब आ रही है? When there is a complete saturation. It means when 4 oxygen combines with 4 iron of hemoglobin is known as complete saturation। 100% saturation। यहां पर क्या हो रहा है? 100% saturation। अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, ठीक है, हमने कर दिया, तो कितनी बची? 3 ऑक्सीजन। अब ये जो 3 ऑक्सीजन मिली है ये कंबाइन करेगी किसके साथ? विथ हीमोग्लोबिन। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि 25% तो इसमें डिसोसिएशन हुआ है और 75% क्या है इसके अंदर? सैचुरेशन। 25% डिसोसिएशन, यही कहेंगे इसको, एंड 70, क्योंकि 3O2 है, आयरन तो पूरा का पूरा चारों ही रहेंगे किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। तो हम कहेंगे एक निकल गया, एक निकल गया। अगर 100 में पूरा कंप्लीट सैचुरेशन है तो एक निकलने पर कितना हो गया? 25% डिसोसिएशन एंड 75% सैचुरेशन। क्लियर? अगर मैं इसमें से 2 ऑक्सीजन को कंबाइन कर दूं विथ हीमोग्लोबिन तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 ऑक्सीजन कंबाइन हुई है हीमोग्लोबिन के साथ में, तो हम क्या कहेंगे इसको? 50% इसमें क्या हो गया है? डिसोसिएशन एंड 50% ही इसके अंदर क्या हो रहा है? सैचुरेशन। क्लियर? यानी कि अगर 3 ऑक्सीजन है तो 50% क्या हो रहा है इसमें? 3 ऑक्सीजन है तो 25% डिसोसिएशन, 2 ऑक्सीजन है तो 50% डिसोसिएशन, ठीक है ना, और 4 ऑक्सीजन है तो 100% क्या हो रहा है? सैचुरेशन। ठीक है, तो इन सब से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू की बात कर रहे हैं, टिश्यू कितना परसेंट इस 20 ml को 20 ml ही यूज कर लेता है? नहीं, टिश्यू यूज ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम 20 ml। ठीक है ना, 5 ml किसमें से? 20 ml इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि अभी भी आपके पास में 15 ml क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर बची रहेगी। सो टिश्यू यूज्ड ओनली 5 ml of oxygen in normal physiological condition। यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी के टिश्यू ने कितनी ली? 5 ml। लेकिन अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे कि फार्मर्स करते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है ना, खेत जोतना, और आजकल तो खैर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जैसे कोई पर्सन हो और वो जिम में हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो, ठीक है ना, अगर वो हैवी एक्सरसाइज करता है
तो हैवी एक्सरसाइज कंडीशन के अंदर कितना ऑक्सीजन यूज में लेगा वो? 15 ml ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ 20 ml, ठीक है ना, यूजेस 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब हैवी एक्सरसाइज की बात हुई, लेकिन हम हमेशा हैवी एक्सरसाइज करें और हमेशा नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहें ऐसा तो नहीं है। छोटी मोटी एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं, सीढ़ियां ऊपर चढ़ना, सीढ़ियां नीचे उतरना, थोड़ा सा दौड़ना, वॉकिंग करना, ठीक है ना, जॉगिंग करना, ये सब हम करते हैं। दैट इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज वाली कंडीशन में, नॉर्मल एक्सरसाइज वाली कंडीशन में हम कितना यूज करते हैं? वी यूजेस 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब मैंने 15 ml ऑफ ऑक्सीजन यूज करी नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो इस 15 ml में क्या हुआ? 1% ही डिसोसिएशन हुआ, बाकी 3% क्या है इसके अंदर? एसोसिएशन है। सिर्फ 1% ऑक्सीजन ही तो गई। अगर 4 पार्ट कर लेते हैं हम 20 ml के आपने 4 पार्ट्स कर लिए, तो इसमें से 1 पार्ट ही तो हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, और 3 पार्ट जो है वो क्या है? अभी भी रिमेन अनयूज्ड है। तो 3 पार्ट इसके अंदर अभी भी क्या है? अनयूज्ड। तो 1 पार्ट हम यूज कर रहे हैं और 3 पार्ट इसके अंदर क्या है? अनयूज है। सेम कंडीशन अगर हम 15 ml की बात करते हैं, हमने 15 ml ली, तो हम क्या कर रहे हैं? 3 पार्ट को यूज कर रहे हैं और 1 पार्ट क्या है? अभी भी अनयूज्ड, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 10 ml की बात कर रहे हैं, तो हम 2 पार्ट यूज कर रहे हैं और 2 पार्ट अनयूज्ड। ये जो कंडीशंस हैं, यही हेल्प करती हैं किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन में, किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर हम आगे कंटिन्यूएशन के अंदर करते हैं। यस बेटा, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर हाउ मच ऑक्सीजन टू टिश्यू? 100 ml of blood delivered 20 ml, not 20 ml, 5 ml of oxygen to tissue. कितने में से? आउट ऑफ 20 ml, आउट ऑफ 20 ml। इट मीन्स अगर वो 5 ml दे रहा है, अच्छा ये भी लिखना जरूरी है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ओके। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितना ब्लड में से कितनी ऑक्सीजन जा रही है? 100 ml में से 5 ml ऑक्सीजन जा रही है। अब अगर हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं, तीनों के तीनों, जैसे आपने लिया, फर्स्ट पैरामीटर क्या था? नॉर्मल फिजियोलॉजी। दूसरा पैरामीटर क्या था? दैट इज नॉर्मल एक्सरसाइज वाली कंडीशन, नॉर्मल एक्सरसाइज। और तीसरा पैरामीटर जो अपन ने लिया था, हैवी एक्सरसाइज। तीनों ही कंडीशन के अंदर आपके पास में ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है? इन तीनों कंडीशन के अंदर 100 ml के अंदर कितनी है? 20 ml ऑक्सीजन है, ये हम जानते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी में कितना यूज करा उसने? 5 ml। नॉर्मल एक्सरसाइज में 10 ml और हैवी एक्सरसाइज में 15 ml। कभी उसने 20 ml यूज नहीं करा है। इट शोज दैट लार्ज प्रोपोर्शनल ऑफ ऑक्सीजन इज रिमेन अनयूज्ड। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है लार्ज प्रोपोर्शनल ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनयूज्ड। ऐसा हमारी बॉडी क्यों करती है? इतनी मुश्किल से हमें ऑक्सीजन मिलती है,
इतनी मुश्किल से वो कंबाइन होती है, हमारी एनर्जी यूज करती है, देन अगेन उसमें अनयूज छोड़ देती है। कोई ना कोई तो रीजन होगा। दैट इज जस्ट बिकॉज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्टिविटी, और मसल्स के अंदर ये स्टोर फॉर्म के अंदर रहती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिमेन अनयूज्ड बिकॉज दैट विल रिमेन स्टोर इन मसल्स, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए होती है? मसल को चाहिए होती है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, सपोज करो आपके पीछे डॉगी आ जाता है, उन सभी कंडीशंस के अंदर, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आपको जो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हैवी एक्सरसाइज वगैरह के लिए, उस समय आपकी बॉडी को इमीडिएट प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन किस में रहेगी? अनयूज फॉर्म के अंदर मसल्स में रहेगी। तो 100 ml में से कभी आप 5 ml यूज कर रहे हो, कभी 10 ml, कभी 15 ml, कभी भी आप 100% यूज नहीं कर रहे हो, इट मीन्स दैट ऑक्सीजन इज स्टोर इन मसल्स। जब हमने 5 ml की बात करी है, तो ये 5 ml हमें कितने पार्शियल प्रेशर पर मिलता है? टिश्यू में उस समय कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है? दैट PO2 इज 40 mmHg। आपको पता भी होगा ये कि 40 mmHg जब टिश्यू के अंदर जो था वो क्या प्रेजेंट था? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज की बात करते हैं, इस समय PO2 जो है वो कितना हो जाता है? 30 mmHg। आप ये भी कह सकते हो कि जब आपका 50% एसोसिएशन हो गया है, क्योंकि 10 ml है तो 50% क्या हो रहा है इसके अंदर? सैचुरेशन हो रहा है किससे? हीमोग्लोबिन से, और 50% ही डिसोसिएशन हो रहा है। आप इसमें भी लिख सकते हो, इसके अंदर कितना है? 75% आप क्या कहोगे इसको? सैचुरेशन, एंड 25% डिसोसिएशन। अभी हमने करा था ये। इसमें क्या हो रहा है? 50% सैचुरेशन, क्योंकि आपने ये क्या लिया है? 10 ml, तो 10 ml हाफ हो गया, तो 50% सैचुरेशन एंड 50% डिसोसिएशन। सेम विद द हैवी एक्सरसाइज, आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? दैट इज 20 mmHg। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस समय कितना एसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन हुआ है? दैट इज 20 mmHg है, तो इसके अंदर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 75% डिसोसिएशन, और सैचुरेशन कितना रह जाएगा? 25% सैचुरेशन। इसीलिए कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व जब आप देखते हो विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कैसा आता है? सिग्मोइड कर्व। फॉर एग्जांपल, हमने कर्व बनाया, दिस इज द PO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ, यस बेटा, अगर हम ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेशन कर्व देखते हैं विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट कर्व इज सिग्मोइड शेप। इट मीन्स hemoglobin shows sigmoid shape curve, ठीक है ना। किसके अगेंस्ट में? दैट इज sigmoid shape curve is obtained. Sigmoid shape curve is obtained between partial pressure of oxygen and saturation of hemoglobin with percent saturation of hemoglobin with oxygen, ठीक है ना। उसमें आपको कौन सा कर्व मिल रहा है? सिग्मोइड शेप। आपकी एनसीईआरटी कहती है अगर 50% एसोसिएशन,
P50 यहां पर पार्शियल प्रेशर नहीं है। P मीन्स परसेंट सैचुरेशन, कितना? P50। अगर 50% एसोसिएशन हो गया हीमोग्लोबिन का, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, तो P50 एट दैट टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 30 mmHg, ठीक है ना? तो P50 पर PO2 कितना होगा? 30 mmHg। उसी तरह से हम देखते हैं, अगर 25% सैचुरेशन हो गया, किस समय पर? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? 20 mmHg। इसी तरह से हम देखते हैं कि 75% अगर सैचुरेशन हो जाता है, दिस इज व्हाट? सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अगर 75% सैचुरेशन हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस समय कितना होगा? दैट इज 40 mmHg, जो कि रहता भी है हमारे टिश्यू के अंदर। फिर आता है P100। 100% क्या हो गया है यहां पर? सैचुरेशन। लेकिन इस समय P ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी रहेगी? 95 mmHg। इसी के अगेंस्ट में ग्राफ को क्या करा गया है? प्लॉट करा गया है, और आपको कैसा ग्राफ ऑब्टेन होता है? सिग्मोइड शेप। जब हम बात करते हैं 25% एसोसिएशन की, इट मीन्स ये बात कर रहा है हैवी एक्सरसाइज की, जिस समय ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर कितनी यूज में आ रही है? 15 ml, और सिर्फ एक बच गई है, ठीक है ना? दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं 50% की, इस समय जो ऑक्सीजन काम में आ रही है दैट इज नॉर्मल एक्सरसाइज। नॉर्मल एक्सरसाइज की सिचुएशन क्या हुई? ये वाली। इस समय ऑक्सीजन कितनी है? 10 ml, यानी कि 50-50। 50 डिसोसिएशन हो गया और 50% क्या है? सैचुरेशन। 75% की बात कर रहे हैं कि 75% क्या रहेगा? सैचुरेशन, और एक ऑक्सीजन जो है इसमें से क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स जो नॉर्मल नहीं, आप कह सकते हो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यस, नॉर्मल फिजियोलॉजी। इस समय ऑक्सीजन कितनी है? 5 ml, और P100 इस समय ऑक्सीजन कितनी है? दैट इज 100% सैचुरेशन में ऑक्सीजन कितनी होगी यहां पर? 20 ml। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 15 ml में 25% सैचुरेशन हो रहा है, 10 ml में 50% सैचुरेशन होता है, 5 ml में 75% सैचुरेशन होता है, और 20 ml में 100% सैचुरेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन हमने तीन चीजें, तीन पैरामीटर्स यहां पर लिए। अब हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं इस तरह से, दिस इज द परसेंट saturation of hemoglobin with oxygen, and this one is the partial pressure of O2। कितने कितने पार्शियल प्रेशर ले रखे हैं अपन ने? 20, 30, 40 and 95। 20, 30, 40 and 95 mmHg। और रही बात परसेंट सैचुरेशन की, तो हमने कितना ले रखा है? 25%, 50%, 75% और 100%। अब हम इसका ग्राफ जो है वो बनाएंगे। अब आप देखिए 20 mmHg पर कितना है? 25%। फिर ये कह रहा है 30 mmHg पर कितना है? 50%। फिर ये कह रहा है 40 mmHg पर कितना है? 75%। फिर इसने कहा दैट इज 95 mmHg पर कितना आ जाएगा? 100%। ये 100% जो है आया है, ये कैसा ग्राफ बनेगा आपको? ये कैसा बन गया? दैट इज सिग्मोइड। ये इसी तरह से बनता है ये, ठीक है। तो सिग्मोइड शेप ग्राफ जो है आपको मिलेगा।
एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा है आपको सिग्मोइड शेप ग्राफ का इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है तो वो एफिनिटी इंक्रीज कर देता है किसके लिए, सेकेंड ऑक्सीजन के लिए। इट मीन्स फर्स्ट ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंस विद hemoglobin increases affinity of second oxygen towards hemoglobin and so on gives sigmoid shape graph. sigmoid shape graph ये क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ यही परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। अगर आप एक बार ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो दूसरी बार ये बहुत प्रोसेस जल्दी हुआ, तीसरी बार और जल्दी हुआ, फिर और जल्दी हुआ। ये शो कर रहा है कि हीमोग्लोबिन की जो फर्स्ट बाइंडिंग हुई उसने इसको प्रमोट करा, उसने इस ऑक्सीजन को प्रमोट करा और उसने इस ऑक्सीजन को भी प्रमोट करा। तो जैसे जैसे हम देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ती जाती है, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी और इंक्रीज, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगा, फिर एफिनिटी और इंक्रीज हुई। ये कारण है किसका, सिग्मोइड शेप ग्राफ का। तो सिग्मोइड शेप ग्राफ क्या जो है, एक तो आप परसेंट सैचुरेशन के थ्रू बताओगे, दूसरा एफिनिटी इंक्रीज होगी आफ्टर अटैचिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन एंड दैट कंटिन्यूस सो ऑन करके। तो आप जाने इस चीज को कि पहला ऑक्सीजन में टाइम लगेगा, देन जैसे जैसे और ऑक्सीजन आएंगे इट टेक लेस टाइम। ये शो करता है सिग्मोइड शेप कर्व। तो सिग्मोइड शेप कर्व आपको किसके अंदर मिल रहा है, हीमोग्लोबिन। एक पॉइंट और नोट करना इसके अंदर कि हीमोग्लोबिन तो 100% सैचुरेशन हो सकता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में 100% सैचुरेशन, जो कि हमने करा भी है 95 mmHg पर। क्या 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर जो है आप ये चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना जो है इसके अंदर सैचुरेशन होगा। 100 ml ऑफ ब्लड में एक हीमोग्लोबिन जरूर 4 ऑक्सीजन के साथ में 100% सैचुरेशन शो करता है, लेकिन 100 ml ऑफ ब्लड हमेशा 97% ही सैचुरेशन शो करता है। इसको हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट one more important thing, one hemoglobin is 100% saturated। हम जानते हैं ये बात, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर क्या हो जाता है, 100% सैचुरेटेड। बट 100 ml of blood is only 97% saturated। 100 ml ऑफ ब्लड कभी भी पूरा 100% सैचुरेटेड नहीं होता। What's the reason behind this? 3% still unsaturated. That is because out of 3%, 2% is known as physiological shunt। ये क्या है फिजियोलॉजिकल शंट? देखिए, हमने कहा था कि एल्वुलाई जो है, हाउ मेनी एल्वुलाइज आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स, दैट इज 300 मिलियन एल्वुलाई। इतने एल्वुलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। तो जब इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज जाएंगी, ऐसे गई, ये जा रही है, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो है एक्सचेंज का काम कर रही होंगी। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इसमें इसने पार्टिसिपेट करा, इसने पार्टिसिपेट करा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसमें से सब्सटेंस बाहर आ रहा है, इसमें से सब्सटेंस अंदर आ रहा है, CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है।
लेकिन कुछ कैपिलरीज जैसे कि ये, कुछ कैपिलरीज कहां होंगी? लंग्स के अलावा भी तो बहुत सारे पोर्शन है, ठीक है ना। तो फ्यू कैपिलरीज लाइक दिस वन, प्लस ट्रेकिया के पास में जो कैपिलरी होगी, ठीक है ना, आपके ब्रोंक्यूल्स के पास में, ब्रोंकाई के पास में, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, इनके पास में भी कुछ कैपिलरीज होंगी जो डायरेक्टली एंटर कर जाएंगी किसके अंदर? वेन्यूल में। दे डायरेक्टली एंटर इन वेन्यूल। यहां पर क्या हो रहा है? नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज। एक्सचेंज इस पोर्शन के अंदर हुआ है लेकिन इसके अंदर नहीं हुआ। ये कैपिलरी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है O2 और CO2 के एक्सचेंज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल शंट। दैट इज 2% ऑफ द टोटल 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml में से 2% इस तरह का निकलता है। फिजियोलॉजिकल शंट मीन्स द alveoli मीन्स capillaries which directly enter in venules without exchange, called physiological शंट। इसी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। क्लियर? अब बात आती है कि 3% में से 2% तो ये गया जिसने फिजियोलॉजिकल शंट का रोल प्ले करा। अब ये 1%, भाई हमारे हार्ट है तो हार्ट सबको दे रहा है ब्लड, कुछ तो अपने पास भी रखेगा, उसको भी तो सर्कुलेशन चाहिए। आप सबको खाना खिला रहे हो, आपको भी तो खाना चाहिए। तो सेम उसी तरह से लंग्स हैं, ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। दैट 1% इज यूज्ड वाया लंग्स themselves। वो खुद इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अगर 100% में से 97% है, 97% अगर दे दिया उन्होंने टिश्यू वगैरह को, 1% यूज कर लिया तो कुछ गलत तो नहीं करा, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये आपका क्या था? हीमोग्लोबिन का पूरा रोल जो वो प्ले करता है इन रेस्पिरेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप सो। थैंक यू बेटा।